लाल किले की दीवारों के पीछे ऐसी कहानियां छिपी है जो आज तक किसी ने पूरी तरह से सुलझाई नहीं। पुरानी दिल्ली, जो कभी शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती थी, सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जहां हर गली, हर हवेली और हर पठार कुछ कहना चाहता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक जादू और शाप की भूमि थी। इस वीडियो में आप जानेंगे 3 ऐसी घटनाओं के बारे में जो आज तक साइंस और इतिहास दोनों के लिए एक सवाल बनकर खड़े है। पहला रहस्य है लाल किले के अंदर गायब हुए हजारों लोगों की कहानी। दूसरा है एक ऐसे दरबार का जहां रात को आवाजें आती है मगर कोई दिखता नहीं। और तीसरा, सबसे डरावना, है एक रानी का शाप जो आज भी पुरानी दिल्ली की गलियों में महसूस होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा खौफ, सस्पेंस और उन सच्चाइयों का जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दी गई थीं। 1638 में जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बनाने का फैसला किया, तब शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि ये शहर सिर्फ एक सियासी मरकज नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान बनेगा जहां हर रात की आत्माएं भटकती रहेंगी। लाल किला, जो आज टूरिज्म का एक प्रमुख स्थल है, उस वक्त एक विशाल दरबार था जहां हजारों लोग काम करते थे। लेकिन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तब एक ऐसी घटना हुई जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलता है। कई दस्तावेज बताते हैं कि नादिर शाह के सोल्जर्स ने लाल किले के नीचे बेन सीक्रेट टनल्स में हजारों लोगों को जिंदा दफना दिया था। ये टनल्स आज भी मौजूद है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें पब्लिक के लिए परमानेंटली बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि जहां भी एक्सकवेशन हुई, वहां से अजीब आवाजें और एक ऐसा माहौल बना जो वर्कर्स को बीमार कर देता था। लोकल हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन टनल्स में आज भी रात के वक्त कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ चौकीदारों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि रात में अनबैंड दरवाजों के पीछे से हाथों के निशान उभरते हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। ये रहस्य आज तक सुलझा नहीं। दूसरा रहस्य शुरू होता है दीवानी खास से, जो लाल किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता था। यहाँ पर था वो मशहूर पीकॉक थ्रोन जिसमें लाखों रुपए के हीरे जवाहरत जेड द। लेकिन इस जगह से जुड़ी है एक ऐसी लेजेंड जो लोकल लोगों के बीच जनरेशंस से चली आ रही है। कहते हैं कि शाहजहां के एक कोर्टियर ने, जिसका नाम था मीर जफर खान, अपनी बेटी का रिश्ता मुगल खानदान में करना चाहता था। जब उसकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसने गुस्से में आकार दीवानी खास में एक तंत्र रिचुअल करवाया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इस घटना का सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिशर्स ने लाल किला अपने कंट्रोल में लिया, तब मल्टीपल ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपनी डायरीज में लिखा कि दीवानी खास में रात को एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। कैप्टन रॉबर्ट हेंडरसन ने 1859 में लिखा था कि उन्होंने खुद एक रात वहां एक व्हाइट साड़ी में एक औरत को देखने का दावा किया, जो अचानक हवा में घुल गई। आज भी लाल किले के कर्मचारी रात की ड्यूटी करने से घबराते हैं। एसआई के एक रिटायर्ड गार्ड ने इंटरव्यू में बताया था कि दीवानी खास के पास रात में पायल की आवाज सुनाई देती है, मगर जब देखने जाते हैं तो कोई नहीं होता। ये आवाजें खासकर पूर्णिमा की रात ज्यादा तेज हो जाती है। तीसरा और सबसे डरावना रहस्य है रानी जीनत महल से जुदा। जीनत महल, जो शाहजहां की आखिरी बेगम थी, अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी जलती प्रकृति के लिए जानी जाती थी। जब 1857 की क्रांति में मुगल्स की ताकत टूट गई और बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया गया, तब जीनत महल को लाल किले के एक छोटे हिस्से में नजरबैंड कर दिया गया था। कहानियां कहती है कि उसने मरने से पहले एक शाप दिया था कि जिस शहर ने उसके खानदान को बर्बाद किया, वो शहर कभी पूरी तरह से खुश नहीं रहेगा। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में आज भी एक जगह है जिसे लोग रानी का तलब कहते हैं। ये एक छोटा सा पॉन्ड था जहां जीनत महल अक्सर रात को आती थी।
1920s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तलब को भरने का फैसला लिया और वहां एक मार्केट बनाई। लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान 3 वर्कर्स की मौत हो गई, वो भी एक हाई हफ्ते में। सभी की मौत एक ही तरह से हुई, उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पानी में खींच रहा हो, जबकि वहां पानी था ही नहीं। कंस्ट्रक्शन टेम्पररीली रोक दी गई। आज भी उस जगह पर जो दुकान है, उसके ओनर्स रात में वहां रहने से कतराते हैं। एक शॉपकीपर ने बताया कि कई बार उन्हें रात में किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी है। सीसीटीवी फुटेज में कभी कभी एक शैडो दिखती है जो इंसानी नहीं लगती। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह को इन्वेस्टिगेट किया है और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड किए हैं। इन तीनों रहस्यों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिशियली कहती है कि ये सब सुपरस्टिशंस है।